शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 30 दिसंबर 2025। सबसे पहले 3 परमनाथ और उसके बाद पीथरे बाई की चर्चा। शरणम शरणम गच्छामि। जब कोई भी चीज़ आसानी से किसी को मिल जाती है, कोई भी चीज़ किसी को आसानी से मिल जाती है, गिफ्ट में मिल जाती है, फ्री में मिल जाती है, तो उसका वैल्यू लोग नहीं समझते हैं। छोटा सा उदाहरण है, जब हम कोई चीज़ खरीद कर लाते हैं कोई दुकान से, तो उसकी बहुत हिफाजत करते हैं, सुरक्षा करते हैं, टूट नहीं जाए, ये नहीं हो जाए, खो नहीं जाए। लेकिन उससे भी अधिक मूल्य की कोई चीज़ अगर फ्री में मिल जाए तो कोई बात नहीं है, ना हम अफसोस करते हैं और ना उसकी उतनी सुरक्षा करते हैं। तो अभी के परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहना चाह रहा था कि परम जी की जो विद्या है, बहुत आसानी से लोगों को हम बता रहे हैं, आप बता रहे हैं, या कोई भी बता रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि परम जी के बताए हुए तरीके से बताएं लोगों को। आप भी वही कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो थोड़ा भटक गए हैं अनेक कारण से। वो बाद में उनको समझ में आएगा, लेकिन अभी वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, हम लोग अपना काम करते चलें। तो पीथरी बाई की जो विद्या है वो सबसे महान है, माने एबव ऑल है। क्यों? क्योंकि मैं अपनी बात कर रहा हूँ और अपना अनुभव बता रहा हूँ। मैं एक अच्छा ज्योतिष भी हूँ, हूँ नहीं, अब था, अब ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पत्नी बीमार रहती थी, तो मेरा एक स्वभाव है किसी भी चीज़ के लिए रिसर्च करना। क्यों ऐसा होता, क्यों नहीं होगा। तो मैंने पूरी ज्योतिष की किताब लेकर पढ़ाई भी किया और प्रैक्टिस भी किया, और मेरे अच्छे गुरु मिले जो बाद में परम जी के बारे में उन्होंने बताया, है ना। तो एक सेकेंड, बैटरी इसका समाप्त होने वाला है। 1 सेकेंड। हाँ, तो क्या हुआ। हाँ, तो मैंने ज्योतिष भी पूरा पढ़ा, और 25 साल तक तो मैं नवरात्रि, दोनों नवरात्रि, और अपने ऊपर बहुत गर्व रहता था, घमंड होता था कि अरे मैंने तो बिना नमक, बिना अनाज खाए 9 दिन तक 13 अध्याय दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करता था। अब किसी को बुरा लगे तो मैं क्या करूं, लेकिन मैं किसी को की भावना को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। इसलिए मैंने पहले कहा कि मैं अपनी बात कर रहा हूं। तो मेरा तो कोई काम नहीं बना, मैं कष्ट में और उलझता ही गया। सारे तीर्थ, सारे, कोई 1 बार जाते हैं, मैं 19 बार बद्रीनाथ गया, 12 बार रामेश्वरम, 15 बार जगन्नाथपुरी, चारों धाम जो शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ने बनाए, स्थापित किए थे, वो सब। तो मेरा ये कहना है कि मैं इसका मतलब ये नहीं कर रहा हूँ कि कोई और ना करे, लेकिन मेरी आँख जब खुली और मैंने देखा कि मैं तो वहीं हूँ, वहीं का वहीं हूँ, तो मैंने पीथरी बाई से जब जुड़ा
और वो सारे काम बने जो कभी नहीं बने थे। तो मैंने तीर्थ किया, हवन, और बहुत अपने को अहंकार में रहता था कि मेरे से ज़्यादा कोई पूजा पाठ करने वाला नहीं है, तीर्थ व्रत करने वाला नहीं है, हवन कीर्तन करने वाला नहीं। लेकिन मैंने जब डिस्क्रिमिनेट किया, मैंने जब दोनों में तुलनात्मक अध्ययन किया कि कौन सही था कौन क्या, तो मैंने किनारा कर लिया बाकी चीज़ों से, और मैं अब परम जी के शरण में परमानेंटली और अस्थायी रूप से मैं अपने को सरेंडर कर लिया। क्योंकि हवन करके उठते थे और सीधे 2500 किलोमीटर चेन्नई ट्रेन पकड़ के इलाज कराने, तो भाई मेरे को तो कुछ नहीं उससे हुआ। और जब से परम जी के संपर्क में हूँ, परम जी के शरण में हूँ, परम जी पी3 भाई के संपर्क में हूँ, तब से आनंद ही आनंद है। कुछ लोग करते हैं चालबाजी, लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। कुछ लोग ठग लेते हैं, कुछ लोग पैसे लेकर देते नहीं हैं वापस, आत्महत्या करने आते हैं। मैं समझा बुझा के और हमसे पैसे ठग के चले जाते हैं, मांगने पर फ़ोन बंद कर देते हैं, और अब बात भी नहीं करते हैं। जो बहुत आभारी जिंदगी भर रहने का कसम खाते थे, है ना। हैं 2-3 गुजरात के लोग, 2 हैं लोग, लेकिन समय पर मैं उनका पर्दाफाश करूँगा। हर बार बोलता हूँ क्योंकि क्रोध तो आता ही है, क्रोध तो आता ही है, क्योंकि मैं तो खुले हृदय सच्चे हृदय से उनकी सहायता की, और जब उनका काम बना तो उसके बाद से वो लोग, उन लोगों की नज़रिया बदल गई। खैर मेरे पास सबका है हिसाब, वो मैं सबके सामने एक्सपोज करूँगा विथ प्रूफ। यानी मैं तो कोई भी बात बोलता हूँ ना, तो ये मान के चलता हूँ कि उसको मैं कहीं भी प्रत्यक्ष रूप से उसको साबित कर सकता हूँ, प्रूफ कर सकता हूँ। तो हाँ, मैं थोड़ा भटक गया बात में। तो मेरा ये कहना था कि जो चीज़ आसानी से मिल जाए तो लोग उसका कदर नहीं करते, उसका वैल्यू नहीं समझते। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको जो विद्या पी3 की जानकारी, जिसकी जानकारी आपको मिली है, उसे आप साधारण मत समझिए। ये बहुत दुर्लभ है, बहुत कम से कम लोगों को ये विद्या अभी ज्ञात है और प्राप्त है। आप इसको फैलाइए, आप पूज्य तो बनिएगा ही, प्रतिष्ठा भी मिलेगी, और विश्वव्यापी भी बनेंगे परम जी के आशीर्वाद से। और उनकी इच्छा रही है कि आप लोग विश्वव्यापी बनो, और 1000 गुना बोलते थे कि मुझे जितना साष्टांग तुम लोग किए हो, उससे 1000 गुना, 10,000 गुना ज़्यादा आपको लोग साष्टांग करेंगे तो मुझे खुशी होगी। उन्होंने एकदम ये वाक्य बोला था परम जी ने। तो वो अवसर हम लोग के पास है। हम चाहेंगे कि हम और आप मिलके उनके वचन को भी पूरा करें, लोगों को पी3 से अधिकतम लाभ दिलाएं, और स्वयं भी लाभ लें। मैं हमेशा उपलब्ध हूँ। मैं फिर आज बोल रहा हूँ और हमेशा बोलूँगा, पी3 के प्रचार के लिए कभी भी कहीं भी जाने आने के लिए मैं उपलब्ध हूँ। लेकिन आप लोग जहाँ हैं लोकली, आप लोग वहाँ लीडर बनिए, लोगों को सिखाइए। गेस्ट स्पीकर में कभी कभी बुला लीजिए हमको, एज ए गेस्ट मैं आके कुछ बताऊंगा, 1-2 बातें। वैसे आपको भी उतना ही मालूम है जितना मुझे मालूम है। मेरा एक एडिशनल क्या हुआ, एडवांटेज हुआ कि मैंने पी3 बहुत ज़्यादा किया और बहुत ज़्यादा लोगों को बताया, तो उनका अनुभव मेरे पास आता रहा। जो काम बहुत सालों से नहीं बना था, उनका काम बनने लगा।
तो मुझे फ़ोन करने लगे, सर मेरा ये काम बन गया, आज तक नहीं बना था, ये काम बन गया। तो ऐसे करने से, लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे गुरुजी सिर्फ 5 लोगों को बता पाए थे और 5 लोगों को तो मैं आधे घंटे में बता दिया। जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने तो 5 लोगों को तो, और फिर तो 5,000 भी मेरे बहुत जल्दी हो गए। 5,000 लोगों को भी मैंने सिखाया, उससे भी ज़्यादा। तो ऐसा नहीं है कि हम आपको बता रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा जानते हैं, चाहे हम ज़्यादा हमसे ज़्यादा आप हो सकता है आज जो जुड़ेंगे ना वो हमसे भी ज़्यादा करेंगे, बताएंगे। परम जी का एक और था, कहते थे कि देखो क्रिश्चियनिटी के प्रचार में कहते थे, बोले कि अगर मैं, क्योंकि परम जी की विद्या अंग्रेजी का जो क्लास होता था बाइबल का न्यूजीलैंड में, तो खचाखच भरा रहता था। बोलते थे कि ए पिन ड्रॉप साइलेंस लोग सुनते थे। परम जी की अंग्रेजी तो बहुत अच्छी थी, मैंने तो अंग्रेजी सीखी भी उनसे, लिखना भी और पढ़ना भी। बोल तो नहीं ज़्यादा पाता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बैकग्राउंड मेरा रहा है गांव का, विलेज का, हिंदी मीडियम से पढ़ा था। लेकिन हाँ, कुछ देर भाषण देने लायक परम जी ने मुझे बना दिया है। और लिख तो मैं बहुत सकता हूँ, लिख तो मैं ड्राफ्टिंग बहुत अच्छा करता हूँ, अपनी तारीफ में कर रहा हूँ। तो परम जी का कहना था कि अगर मैं क्रिश्चियनिटी को अपना लूँ, क्योंकि उन लोग को पता था कि ये अगर अपना लेगा तो ये तो क्रिश्चियनिटी को कहाँ से कहाँ फैला देगा, है ना। तो परम जी का था कि जीसस क्राइस्ट ने अपना प्रचार नहीं किया, तो जो फादर थे, सेंट जेवियर्स, सेंट माइकल, सेंट जॉन इत्यादि, इन लोगों ने क्रिश्चियनिटी का प्रचार किया। तो आप लोग बनो ना सेंट जेवियर्स, सेंट फादर से भी ऊपर, और आप पितृभाई का प्रचार करो। तो और मुझे तो कम से कम लोगों से मिलवाओ, कम से कम बोलते थे दुल्हन बना के रखो मुझे, उतना ही ज़्यादा तुमको प्रतिष्ठा मिलेगी, है ना। तो शायद काम भी बनता है और काम बनता रहेगा, लेकिन साथ साथ प्रचार का भी काम करिए, ताकि परम जी के जो सपना अधूरा रह गया, कुछ शरारती लोगों ने धन के लालच में इसको कन्फाइन कर दिया, तो हम लोग, मेरा ये मिशन है और मैं इसके लिए और योजना बना रहा हूँ बृहद, बड़े पैमाने पर। तो आप लोग का उसमें सहयोग चाहिएगा, मिल के काम करेंगे, मैं अकेला कुछ नहीं करूँगा। मैं सबके साथ मिल के, आप लोग के साथ मिल के पृथ्वीबाई का बड़ा काम करना चाहता हूँ। उसमें आप सहयोग करिए, और हमसे जो सहयोग चाहिए मैं हमेशा तैयार हूँ। तो 11 वाक्य बोलता हूँ और उसके बाद फिर आज की वीडियो को मैं विराम दूंगा। तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। हे परम जी, पृथ्वीबाई का अधिकतम प्रचार करूँ, पृथ्वीबाई का अधिकतम लोगों से अधिकतम प्रचार कराऊँ, पृथ्वीबाई से अधिकतम लाभ लूँ, पृथ्वीबाई से अधिकतम लोगों को अधिकतम लाभ दिलाऊँ। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पृथ्वीबाई सिखाऊंगा। तो कुछ रुपए उदाहरण है, अपनी क्षमता और अपनी इच्छा के अनुसार एक कुछ रुपए को रिप्लेस करना है। 1 क्विंटल चीनी और 1 किलो चीनी का ध्यान रखिएगा। जितने रुपए में 1 किलो चीनी मिलती है उसमें 1 क्विंटल नहीं मिलती। तो के प्रकार, इच्छा के हिसाब से पकड़ की राशि को तय करिए, और एक लिमिट के बाद
प्रचार की संख्या को बढ़ाइए, ज़्यादा पैसा का और जितना दे सकते उतना ही। उसके बाद फिर प्रचार की संख्या को बढ़ा दीजिए तो काम बन जाएगा, कोई रुकेगा नहीं। चार छोड़ के चार इच्छाएं पूरी नहीं होगी, वो चाहे पूरा कुछ भी सारा संपत्ति सब कुछ देने की प्रतिज्ञा करेंगे तो भी परम जी ने मना किया हुआ है। तो मैं फिर से कहता हूँ कि मैं कहीं भी आने जाने के लिए तैयार हूँ और आप लोगों के साथ मैं एक बृहद रूप से क्लास भी करना चाहूँगा जिसमें वेन्यू डिसाइड होगा कहाँ पर क्या। तो इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ। शरणम शरणम गच्छामि।